अमिता भी उसी घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ से थोड़ी देर पहले अनिकेत गया था। वो उस घर को देखते हुए बोलती है, पूरी तरह से अपनी बीती जिंदगी और उसकी यादों को खुद से अलग कर चुकी हूँ, पर न जाने क्यों बस एक ही ऐसी याद है जो मुझसे जुदा नहीं हो रही है, या यूं कहूँ कि मैं कर ही नहीं पा रही। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रिद्धि अपनी ही सोच में गुम थी। थोड़ी देर में अमिता वहाँ आती है। उसे इस तरह से बैठी देख वो पूछती है, क्या हुआ रिद्धि, क्या सोच रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ऐसे तो सब ठीक है। मिस्टर भाटिया का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके बॉस ने मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी है। कल ऑफिस आकर स्क्रिप्ट ले जाऊं। रिजेक्ट करने की कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं, बस इतना ही कहा कि बॉस को पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, जीत हार रिजेक्शन सिलेक्शन ये सब जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकामयाबी की वजह से हम आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। टेंशन मत लो तुम। मैं इस वजह से नहीं उदास हूँ कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि उन्होंने नापसंद आने की कोई वजह नहीं बताई। एनीवेज, मैं कल जाकर इस बारे में जरूर बात करूंगी। ठीक है, चलो तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रिद्धि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रिद्धि दक्ष के ऑफिस पहुंचकर मिस्टर भाटिया से मिलती है। सो सॉरी मिस रिद्धि, मैंने आपको काफी होप्स दे दी थी। मुझे सच में आपकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, बट थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। That's okay, sir. मैं बस वजह जानना चाहती थी कि आपके बॉस यानी कि मिस्टर अनिकेत कपूर को क्या कमी लगी। If you don't mind, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है। प्रैक्टिकल क्लास पर मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी इसलिए मैं उनसे बात करके अपने ड्रॉबैक्स जानना चाहती हूँ। लेकिन ये स्क्रिप्ट अनिकेत सर ने नहीं, बल्कि उनके बेटे मिस्टर दक्ष कपूर ने रिजेक्ट की है। मैं मिस्टर दक्ष से मिलना चाहती हूँ। पर प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, मैं बात करके देखता हूँ। अगर वो मानेंगे तभी मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। दैट्स द मैक्स आई कैन डू फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर भाटिया दक्ष को फोन करते हैं। हेलो सर, जिस लड़की की स्क्रिप्ट मैंने आपको कल दिखाई थी वो आपसे मिलना चाहती है। वो वजह जानना चाहती है कि आपको क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, आप उसे मेरे कैबिन में भेज दीजिए। ओके। मिस्टर भाटिया रिद्धि से कहते हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके कैबिन में चले जाइए। यहाँ से 2 कैबिन छोड़कर उनका कैबिन है। ओके। रिद्धि दक्ष के केबिन के दरवाजे पर पहुंचती है। दक्ष अपनी चेयर पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। मैं कम इन सर? दक्ष अभी भी फाइल पढ़ ही रहा था। वो बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, कम इन। हेलो सर, आई एम रिद्धि अग्रवाल। रिद्धि बैठ जाती है। एक शांति सी छा गई थी उस केबिन में। दक्ष अभी भी अपनी फाइल पढ़ रहा था। दक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, कहिए, क्यों मिलना चाहती हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन मैं बस वजह जानना चाहती थी कि कमी कहाँ है। दक्ष अपनी नजरें उठाता है और रिद्धि की तरफ देखता है। कमी कहानी में नहीं, उसके पीछे की सोच में है। मतलब ये जो आपने औरत को इतना महान दिखाया है, प्रॉब्लम इसमें है। स्टोरी वाइज इट्स ब्रिलियंट, बट आपका जो थॉट है कि औरतें बहुत महान होती हैं, मुझे उससे दिक्कत है। मीडिया, बॉलीवुड, जिसे माया नगरी कहते हैं, ये समाज का एक आईना होते हैं। हम पूरी तरह से गलत चीजें नहीं दिखा सकते। आप कहना क्या चाहते हैं? जो कुछ मैंने अपनी कहानी में औरतों के बारे में दिखाया वो गलत है? आपके हिसाब से वो कमजोर होती है या किसी सम्मान के लायक नहीं होती? न, कमजोर तो बिल्कुल नहीं होती, पर जालसाज जरूर होती है। मैंने औरत का ऐसा कोई रूप नहीं देखा जिंदगी में जिससे मेरे मन में उनके लिए सम्मान हो। रिद्धि बस उसकी बातें सुने जा रही थी। कितनी घटिया सोच है आपकी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? वही जो आपने सुना। मैं यहाँ आई तो थी अपनी कमियाँ जानने के लिए। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेरे काम को रिजेक्ट कर दिया। दक्ष उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट नहीं करते तो मैं खुद आपके साथ काम करने से मना कर देती। अफसोस होता है आपकी सोच जानकर कितनी छोटी है। औरतों के बारे में कुछ गलत बोलने से पहले एक बार ये सोच लेते कि आपको जन्म देने वाली भी एक औरत ही है। दक्ष चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप एंड लिसन टू। यू लिसन टू मी। आप क्या मुझे काम नहीं देंगे? मैं खुद आपके साथ काम करने से इनकार करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वो गुस्से में उसके केबिन से बाहर निकल जाती है और दक्ष उसे देखता रह जाता है। रिद्धि जा ही रही होती है कि कॉरिडोर में किसी से टकरा जाती है। वो अनिकेत था। टकराने की वजह से उसके हाथ से फाइल गिर जाती है और सारे पन्ने बिखर जाते हैं। रिद्धि पेपर्स उठाने लगती है। अनिकेत भी उसकी मदद करता है। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। अनिकेत इन पेपर्स में से एक पेपर उठाकर उसे पढ़ने लगता है। इंटरेस्टिंग, आई कैन से अमेजिंग। ये तुमने लिखा है?
जी। तब तक मिस्टर भाटिया वहाँ आ जाते हैं। सर ये वही स्क्रिप्ट है जिसके बारे में मैंने कल दक्ष सर को बताया था। गुड, तो फिर कब से काम शुरू हो रहा है इस पर? मिस्टर भाटिया कोई जवाब नहीं देते। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। वो दक्ष सर ने ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। पर क्यों? वो तब तक रिद्धि बोल पड़ती है। मैं बताती हूँ, उनके हिसाब से औरत का जो चरित्र इस फिल्म में दिखाया गया है वो गलत है। वो उन्हें पूरी बात बताती है। दक्ष अपनी केबिन से रिद्धि को अनिकेत और मिस्टर भाटिया के साथ खड़े देख लेता है और बहुत चिढ़ जाता है। वो भी कॉरिडोर में आ जाता है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे औरतों की तारीफ में, इतनी जल्दी पलट गई। मैं नहीं माना तो तुम डैड के पास चली गई, और अगर जालसाज कह दो तो गलत है। रिद्धि गुस्से में उसकी तरफ कुछ कहने के लिए बढ़ती है कि तभी अनिकेत बोलता है, ये मेरे पास कोई सिफारिश लेकर नहीं आई। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे, तो ये पेपर्स बिखर गए। And I'm glad कि हम टकराए, वरना इतनी अच्छी कहानी हमारे हाथ से निकल जाती। मैंने सुना तुमने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी है। जी डैड। अनिकेत मिस्टर भाटिया की तरफ देखते हैं। मिस्टर भाटिया, मैं स्टोरी को अप्रूव कर रहा हूँ। आप पेपर्स बनाकर मेरे पास लेकर आइए। हम जल्द से जल्द इस पर काम शुरू करेंगे। ओके सर। अनिकेत वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी रिद्धि बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, पर मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। और इसकी कोई खास वजह? रिद्धि दक्ष की तरफ देखकर बोलती है, जब सोच में जमीन आसमान का अंतर हो तो ना काम ठीक से हो सकता है और ना ही कभी एक दूसरे से विचार कर सकते हैं। अनिकेत उसे देखकर मुस्कुराता है। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अभी तक मैं जितना समझ पाया हूँ तुम्हें, उसके हिसाब से तो तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली लड़की हो। एक इंसान तुम्हारी सोच को गलत ठहरा रहा है और तुम इसीलिए पीठ दिखाकर जा रही हो क्योंकि तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे गलत साबित करना चाहिए? डैड आप ये बात तुम पर भी लागू होती है दक्ष। कोई तुम्हारी सोच को गलत कह रहा है और तुम उसे ऐसे ही इजाजत दे रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ काम करो और अपने आप को साबित करो। है हिम्मत तुम दोनों में इतनी? दोनों चुप खड़े हुए थे। ऑलराइट, शायद मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। मुझे लगा था कि तुम दोनों में एक जुनून है, पर शायद वो पहली चुनौती के आगे चलना पड़ गया। वो वहाँ से जाने लगते हैं। मैं तैयार हूँ सर, एंड थैंक यू मोटिवेट करने के लिए। मैं भी तैयार हूँ। गुड, देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द वर्क। मिस्टर भाटिया, आप पेपर्स बनाकर मेरे कैबिन में ले आइए और मिस रिद्धि को जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, पेमेंट, टाइम्स वगैरह का, उन्हें हेल्प कर दीजिए। श्योर सर। और एक बात रिद्धि, तुम इस फिल्म की डायरेक्शन में भी हेल्प करोगी। रिद्धि और दक्ष दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा था। दक्ष वहाँ से चला जाता है। रिद्धि मिस्टर भाटिया के साथ चली जाती है। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद भी वो वहाँ से चली जाती है। रिद्धि अपने घर पहुँचती है। अरे रिद्धि, बहुत टाइम लग गया तुम्हें। तुम तो स्क्रिप्ट वापस लेने गई थी ना? स्टोरी पास हो गई है मेरी, कल से ऑफिस जाना है मुझे। अमिता खुश होते हुए बोलती है, ये कैसे हुआ? कल तक तो तू कह रही थी कि बॉस को पसंद नहीं आई। बॉस को नहीं आई, लेकिन उनके फादर को पसंद आ गई। आई मीन सुपर बॉस को। वो उन्हें ऑफिस में जो कुछ भी हुआ सब बताती है। जो बातें तुम बता रही हो उस हिसाब से तो शायद उसका किसी औरत के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी सोच ऐसी बन गई है। एक्सपीरियंस तो मेरा भी एक आदमी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस वजह से मैं दुनिया के हर आदमी को गलत तो नहीं समझने लग गई। मुझे समझ नहीं आता लोग इंसान को इंसान के नजरिए से क्यों जज नहीं करते कि आदमी है तो ऐसा होगा, कि औरत है तो ऐसा होगा। आई मीन कम ऑन, हर इंसान की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। जेंडर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है तुम्हारी, पर हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते। चलो तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ वैसे एक बात पूछूं आपसे? पूछो। जब भी मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी तब आप आएंगी ना? अमिता कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है, मैं खाना लगाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। रिद्धि निगाह से मेरी निगाहों से उन्हें जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ ऑफिस में अनिकेत अपने केबिन में बैठे हुए थे कि तभी मिस्टर भाटिया वहाँ पेपर्स लेकर आते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई? जी, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए ना। आप मेरे साथ तब से हैं जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपने दक्ष सर के खिलाफ जाकर उस लड़की की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर ली, क्यों? अनिकेत मुस्कुराकर कहता है, भाटिया जी, मुझे उस लड़की में अलग कॉन्फिडेंस दिखा, वो भी सच्चाई के साथ, जो अक्सर लोगों में नहीं दिखता है। मुझे लगा ये वही है जो दक्ष के मन में जो औरतों के लिए नजरिया है उसे बदल सकती है। इसीलिए मैं मान गया। मुझे भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसने बिल्कुल उनकी परछाई है। अनिकेत उनकी तरफ देखने लगता है। मैं चलता हूँ। भाटिया वहाँ से चले जाते हैं। रात को अनिकेत घर पहुँचता है और सीधा दक्ष के कमरे में जाता है।
दक्ष वहाँ बेड पर बैठा हुआ था। अनिकेत को देखकर वो मुंह घुमा लेता है। अनिकेत मुस्कुराकर उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? नाराज हो कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ गया? मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, बस बुरा लगा कि आपने उस लड़के का साथ दिया। देखो दक्ष, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो भी फैसला लूंगा तुम्हारे भले के लिए ही लूंगा। जानता हूँ तुम मेरे इस फैसले को मान लो। यकीन मानो, एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। दक्ष हाँ में सिर हिला देता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन रिद्धि ऑफिस पहुंचती है। वेलकम रिद्धि। थैंक यू। तुम दक्ष सर के कैबिन में चले जाओ, इस प्रोजेक्ट को वही देख रहे हैं। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है और दक्ष के केबिन में चली जाती है। मैं कम इन सर? दक्ष उसकी तरफ देखता है और मुंह बनाता है। रिद्धि केबिन में आ जाती है। मिस्टर भाटिया ने कहा मुझसे कि मैं आपसे आकर। दक्ष बीच में ही उसकी बात काटते हुए किसी को फोन मिलाता है। प्रिया कम इनसाइड। प्रिया केबिन में आती है और रिद्धि की तरफ एक फाइल बढ़ाती है। ये लीड एक्टर और एक्ट्रेस के ऑडिशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स की प्रोफाइल है जो पहले से हमारी डेटाबेस में थी। इनके अलावा आपको एक ऐड हमारे प्रोडक्शन हाउस की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डालना होगा और एप्लीकेशन की एक लिस्ट बनानी होगी। हमने ऑडिशन की डेट नेक्स्ट वीक की रखी है। सर चाहते हैं कि इस मूवी में जो कोई जाने माने एक्ट्रेस ना हो, न्यू फेसेस हो। प्रिया वहाँ से चली जाती है। रिद्धि भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी दक्ष उसे रोकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई? सिर्फ डैड की वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ। मैं तुमसे अभी से कह रहा हूँ कि मूवी फ्लॉप ही होगी। बड़े एक्टर्स को लेकर मैं जानबूझकर अपनी कंपनी का लॉस नहीं कर सकता। ये तो वक्त ही बताएगा सर कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप। वैसे आई एम ग्लैड कि आपने फ्रेश फेसेस लेने की बात की। वो क्या है ना, आजकल लोगों की सोच बदल गई है। अब लोग उन्हीं 2-4 एक्ट्रेस को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, अच्छी एक्टिंग और नए चेहरे देखना चाहते हैं। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, काफी काम है मुझे। दक्ष उसकी ये बात सुनकर बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। रिद्धि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। दो अलग सोच के व्यक्ति जब एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका? क्या इनमें से कोई भी बदलेगा या फिल्म खत्म होने तक इनकी सोच ऐसी ही बनी रहेगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल लव सिटी की एक नई पेशकश, इस प्यार को क्या नाम दूं। अगर आप किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई कहानी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अपनी अगली कहानी में आपकी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे।